चरवाहा आया और आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि ए अल्लाह के नबी, आपके गाय बैल जितने मैदान में थे वो सब नज़र आतिश ग़ैब हो गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसके बाद शतरबानों ने आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि हज़रत जितने हज़ार ऊँट आपके थे वो सब के सब जल गए। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मर्ज़ी इलाही यही है कि मैं क्या करूँ। फिर कुछ देर के बाद ही साइसों ने आकर कहा, ए हज़रत, जितने आपके घोड़े थे वो सब मर गए, कोई भी न बचा। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो उसमें ही रज़ा हैं जिसमें हमारा खुदा राज़ी है, सिवाय मईशत इलाही के कोई चारा नहीं। बाद इसके तमाम असबाब व असास, घर, दरवाज़े, फ़र्श और फरूश, छत, पर्दे सब आग से जल गए, गर्ज़ के कोई चीज़ बाकी ना रही। और इस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत में मशहूर थे। शोले आग के इनके सामने आ गिरे। लोगों ने घबरा कर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, ए हज़रत, आप क्या देखते हैं, अब तो कुछ भी बाकी ना रहा। यह सुनकर आप मुस्कुराए और आपने फरमाया, लोगों, खुदा का शुक्र है कि हजूम जान बाकी है, बहरहाल जो है वो बहुत बेहतर है। फिर दूसरे दिन 4 बेटे बेटियां मौलम साहब के पास पढ़ती थी। इत्तफाकन मौलम साहब किसी काम को मकतब से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद वापस आए तो क्या देखते हैं कि लड़के व लड़कियां छत के गिरने से दबकर मर गए। हज़रत मौलम साहब ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ए हज़रत, आपकी औलाद सब के सब छत गिरने से दबकर मर गई। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सब शहीद हुए, गर्ज़न व फ़र्ज़ंद व माल व मता, घर बार सब जाता रहा, कोई चीज़ बाकी ना रही। गम फ़र्ज़ंदान से सब्र करते और अपनी बीवी को समझाते और ये कहते, अस्सब्र मिफ्ताहुल फ़रही, यानी सब्र कुशादगी की कुंजी है। फिर एक हफ़्ते के बाद हालत नमाज में ही इनके जिस्म में एक भोपला पड़ा और फिर इससे ज़ख़म पैदा हो गया और यहाँ तक कि तमाम बदन का गोश्त सड़कर कीड़े पड़ गए। और बावजूद इतनी सख्ती, तकलीफ़ और परेशानी के फिर भी इबादत व बंदगी में सुस्ती ना करते थे, बल्कि और ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहते। और हालत इस वजह से ख़राब हो गई कि एक ही जगह पर पड़े रहते, उठने बैठने हिलने जुलने की ताकत ना थी। इस तरह 4 बरस तक जी फर्श रहे, यहाँ तक कि आँखों में भी कीड़े पड़ गए थे। ख्वाहिश और बाप अपने बेगाने मोहल्ले वाले इनसे नफ़रत करने लगे। सबसे रिश्ता छूट गया। 4 बीवियाँ थीं, वो भी मुतल्लक़ा हो गई। सिर्फ़ एक ही बीवी जिसका नाम रहीमा था, वो बहुत नेकबख्त थी और हर वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करती थी। और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, जिस तरह मैं आपकी सेहत और तंदुरुस्ती और दौलत और नेमत, खाने पीने में शरीक हयात थी, अब इस मुसीबत में भी इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी शरीक हयात रहूँगी और आपकी खिदमत जहाँ तक हो सकेगी करूँगी, और जो कुछ रंज व मुसीबत होगी इसको बर्दाश्त करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आखिरत में मेरी निजात का सबब होगा जो अल्लाह ताला ने चाहा। बस इस परेशानी और मुसीबत में 7 बरस गुजर गए और एक हदीस में आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस मर्ज़ में तकरीबन 18 साल गुजरे, यानी इनके तमाम बदन के ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे और इन ज़ख्मों की बदबू से मोहल्ले के लोग भी नफ़रत करते थे। यहाँ तक कि कहने लगे थे कि हम लोग इसके ज़ख्मों की बदबू की वजह से मोहल्ले में नहीं रह सकते और हम इससे भी डरते हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर इनकी बीमारी हम पे सरायत कर गई तो हम सब भी इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हो जाएंगे। इन वजूहात के सबब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस क़रिया में रहने ना दिया और ख्वैश व क़ुरबा किसी ने भी ना पूछा। सिर्फ़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम रहीमा था और 2 शागिर्द इनके पास रहे। इन लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक टाट में लपेट कर एक गाँव से दूसरे गाँव में ले जाकर रखा। बस ये हालत देखकर बहुत रोए और कहते थे, या अल्लाह, हमारी सरदारी कहाँ गई और ज़न व फ़र्जंद और मेरे अजीज़ व अकारब कहाँ गए। आज कोई काम नहीं आता मगर सिर्फ़ तू ही मेरा मालिक और रहम करने वाला है। यह ख़राबी मेरे अंदर है कि लोग अपने गांव से मुझे दूर करते हैं। फिर वहां से उठकर तीसरे गांव में रखा तो वहां के लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखा तो नफ़रत करने लगे और फिर अपने गांव से भी निकाल दिया। आखिर दोनों शागिर्दों ने इनको नाचार होकर एक मैदान में ले जाकर एक दरख्त के साए तले रखा और दोनों शागिर्द चंद रोज़ के बाद वापस अपने अपने घरों को चले गए। सिर्फ़ इनकी बीवी रहीमा इनकी खिदमत में रही। कहते हैं कि बीबी रहीमा हर रोज़ हज़रत को इस मैदान में अकेला छोड़कर मोहल्ले में जाकर मेहनत और मशक्क़त करके जो मिलता वो लाकर खिलाते और दस्ता बस्ता खिदमत में रहती थी। एक दिन का जिक्र है कि अपनी आदत के मुआफ़िक गाँव में निकल गई
کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے مزدور کو شوہر کو کھلائیں، اور اس دن کسی نے مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت و حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک اور کافرہ کے پاس گئی، سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کی کچھ نہیں ملا، تو مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس میں سے آپ کو ادا کر دوں گی۔ وہ کافرت عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑی سے کاٹ کر مجھے دے دو، تب جا کر میں کھانے کے لیے دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی و انصاری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف کر،